हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू प्रदीप गिरी कॉमर्स एकेडमी। से आज जो हम इलस्ट्रेशन, आज हम प्रैक्टिकल प्रॉब्लम देखेंगे। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4, पेज नंबर 118। प्रैक्टिकल प्रॉब्लम नंबर 4, पेज नंबर 118। सी यहाँ पे जनरलाइज द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन एंड प्रिपेयर कैश अकाउंट ओनली। सी सबसे पहले हमें क्या करना है, जर्नल एंट्रीज पास करना है एंड उसी के बेसिस पे हमें क्या करना है, कैश अकाउंट बनाना है। यहाँ पे सिर्फ आपको कैश लेजर में सिर्फ कैश अकाउंट दिखाना है। तो सबसे पहला जो ट्रांजेक्शन है, हार्दिक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश 15,000 एंड मशीनरी 20,000। ओके, हार्दिक स्टार्टेड बिजनेस विद कैश, कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। कैश इज 15,000 एंड मशीनरी इज 20,000। कैश कितना है 15,000, मशीनरी है 20,000, कैपिटल अकाउंट 35,000। नरेशन लिखना है, बीइंग बिजनेस स्टार्टेड विद कैश एंड मशीनरी। फर्स्ट एंट्री हमने पास कर दिया है। पहला जो ट्रांजेक्शन है वो किसका है, बिजनेस स्टार्ट करने का है। कैश अकाउंट डेबिट, मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट। सी इस प्रॉब्लम में जो क्वेश्चन नंबर 4 है, यहाँ पे हमें सिर्फ लेजर में सिर्फ कैश अकाउंट दिखाना है। तो फर्स्ट जनरल एंट्री में कैश है, यस कैश क्या हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है, कैश को हम डेबिट कर रहे हैं। तो आपको कैश अकाउंट, सिर्फ हमें कैश अकाउंट दिखाना है तो हमें सिर्फ कैश का लिखना होगा। जुलाई 2019 जुलाई 1 टू कैपिटल अकाउंट। कैश कितना है 15,000 कैश। यहाँ पे मैंने उसकी एंट्री की है एंड इसकी मैंने क्या किया, लेजर पोस्टिंग की है। कैश डेबिट हो रहा है तो लेजर में भी मैंने क्या किया है, कैश को डेबिट साइड लिखा है। कैश अगर डेबिट में कुछ लिखा है दैट मीन्स कैश डेबिट हुआ है। तो कैश डेबिट हुआ है तो किसको डेबिट हुआ है, कैपिटल। तो डेबिट साइड मैंने क्या लिखा है, टू कैपिटल अकाउंट 15,000। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, परचेज गुड्स फॉर 9,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। सी परचेज गुड्स फॉर 9,000 लेस 10% कैश डिस्काउंट। ये ट्रांजेक्शन देख के हमें समझ आ रहा है कि ये ट्रांजेक्शन जो है कैश ट्रांजेक्शन है, गुड्स परचेज किया है अपने कैश बेसिस पे। तो सबसे पहले क्या करना है, इसकी एंट्री फॉर्म करनी है। परचेज की एंट्री है तो परचेज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट एंड हमें यहाँ पे डिस्काउंट मिला है तो टू डिस्काउंट अकाउंट। तो एंट्री क्या होगा, डेट इज 4, परचेज अकाउंट डेबिट डेबिट 9,000 टू कैश अकाउंट। हमें कैश कितना पे करना पड़ रहा है, कैश हमें 8100 हमें पे करना पड़ रहा है बिकॉज हमें 10% का कैश डिस्काउंट मिला है। 10% क्या मिला है, कैश डिस्काउंट, तो दैट इज 900। इसका नरेशन लिखना है, %10 कैश डिस्काउंट। ओके, टू डिस्काउंट रिसीव लिखेंगे हम, डिस्काउंट अकाउंट। ओके, तो सी अभी ये सेकंड जो ट्रांजेक्शन है, सेकंड ट्रांजेक्शन में कैश है, यस कैश है। कैश क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है। तो हमें यहाँ पर क्रेडिट में लिखना है, कैश क्रेडिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है, बाय परचेसेस
एंड कैश हमने कितना पे किया है 8,100। सी एज सिंपल इज दैट, कैश डेबिट में है तो हमें डेबिट में लिखना है, कैश क्रेडिट में है तो हमें क्रेडिट में लिखना है। सी फर्स्ट ट्रांजेक्शन में कैश जो है डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है मतलब बिजनेस में कैश आया है। अभी कैश डेबिट हो रहा है तो जब इसका लेजर बनेगा तो वी हैव टू राइट इट ऑन डेबिट साइड। हमें ये अगर डेबिट में कुछ लिखा है दैट मीन्स इसका मतलब है कि कैश डेबिट हुआ है, तो हमें ये लिखना है कि कैश किसको डेबिट हुआ है, टू कैपिटल। कैश डेबिट हुआ है, किसको डेबिट हुआ है, कैपिटल। एंड सेकेंड ट्रांजेक्शन में कैश जो है वो क्रेडिट हुआ है, किससे क्रेडिट हुआ है, परचेसेस को, तो हमें लिखना है कि बाय परचेसेस। तो कैश जब डेबिट हुआ है तो हमें उसको डेबिट साइड ही लिखना है, बट हमें ये बताना है कि कैश डेबिट हुआ है तो किसे डेबिट हुआ है। एंड कैश जब क्रेडिट में क्रेडिट हो रहा है तो हमें क्रेडिट में लिखना है। एंड वी हैव टू राइट कि कैश किसको क्रेडिट हुआ है, तो कैश डेबिट किसको हुआ है, कैपिटल को डेबिट हुआ है। जो हमारा ट्रांजेक्शन था कैश अकाउंट डेबिट देन मशीनरी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट, तो कैश किससे डेबिट हुआ है, कैपिटल को डेबिट हुआ है, तो मैंने टू कैपिटल लिखा है। एंड कैश क्रेडिट हुआ है तो किसे क्रेडिट हुआ है, परचेसेस को, तो मैंने यहाँ पे क्या लिखा है, बाय परचेसेस अकाउंट। तो दो ट्रांजेक्शन हमारा कंप्लीट हो गया। अभी नेक्स्ट है सोल्ड गुड्स टू अमर 3,000, सोल्ड गुड्स टू अमर 3,000। सी सोल्ड गुड्स टू अमर 3,000, अभी यहाँ पे कैश को मेंशन नहीं किया गया है तो हम ये एज्यूम करेंगे कि इट इज अ क्रेडिट ट्रांजेक्शन। तो इसकी एंट्री क्या होगी, इसकी एंट्री होगी अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स, being गुड्स सोल्ड टू, अमाउंट है 3,000। हमें सिर्फ यहाँ पे कैश अकाउंट दिखाना है एंड ये थर्ड ट्रांजेक्शन में कैश को मेंशन नहीं किया गया है। थर्ड जो ट्रांजेक्शन है उसकी एंट्री क्या है, अमर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट। तो यहाँ पे कैश नहीं है तो हमें कैश मतलब हमें इसमें से कुछ कैश में कैश अकाउंट में शो नहीं करना है। तो वी विल गो टू नेक्स्ट ट्रांजेक्शन, डिस्ट्रीब्यूटेड गुड्स वर्थ ₹700 एज फ्री सैंपल, गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसकी एंट्री क्या होगी, एडवर्टाइजमेंट अकाउंट डेबिट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल अकाउंट। अमाउंट कितना है 700। फिर हमें सिर्फ कैश अकाउंट मेंटेन करना है, सिर्फ कैश लेजर में सिर्फ कैश अकाउंट दिखाना है। तो ये जो ट्रांजेक्शन है एडवर्टाइजमेंट टू गुड्स डिस्ट्रीब्यूटेड एज फ्री सैंपल, इसमें भी कैश जो है कहीं कैश का मेंशन नहीं है, तो ये इसमें से हम कुछ भी कैश में ट्रांसफर नहीं करेंगे। नेक्स्ट है बॉट स्टेशनरी फॉर ₹550 फॉर ऑफिस यूज, स्टेशनरी परचेस हुआ है तो एंट्री क्या होगा, डेट इज 14, स्टेशनरी का एंट्री क्या है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बीइंग स्टेशनरी परचेस्ड, अमाउंट है 550।
सी हमारा जो एंट्री है, एंट्री क्या है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। सी अभी इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में कैश है, कैश जो है क्रेडिट हो रहा है, तो हम क्या करेंगे, इसे हमें कैश बुक में दिखाना है, लेजर अकाउंट में कैश क्रेडिट हो रहा है, तो हम कहाँ लिखेंगे, क्रेडिट साइड लिखेंगे। क्या लिखेंगे, बाय कैश किससे क्रेडिट हुआ है, स्टेशनरी, स्टेशनरी अकाउंट 550। ओके, तो सी लेजर जो है बहुत सिंपल है। अभी आपको जर्नल एंट्री आता है तो इजीली हम लोग क्या कर सकते हैं, जर्नल एंट्री आता है तो आप लोग इजीली इसका लेजर बना सकते हो। अभी आपको सिर्फ ये ध्यान रखना है, हम किसका बना रहे हैं लेजर, कैश का लेजर बना रहे हैं। जहां पे कैश डेबिट हो रहा है, वी हैव टू राइट इट ऑन डेबिट साइड। कैश जब डेबिट हो रहा है तो हमें डेबिट में ही लिखना है, बट हमें ये लिखना है कि कैश किसको डेबिट हो रहा है। अगर कुछ आपको डेबिट साइड में लिखा है, इसका मतलब है कि कैश डेबिट हुआ है, तो दैट इसका मतलब क्लियर मतलब क्या है कि कैश डेबिट हुआ है, तो वी हैव टू राइट कि डेबिट हुआ है मतलब पैसा आया, तो कहां से आया, तो कैश डेबिट हुआ है तो किसको डेबिट हुआ है, टू कैपिटल, तो दैट वी हैव टू राइट। एंड कैश जब क्रेडिट हुआ है, तो अगर क्रेडिट में अगर कुछ चीजें हैं तो इसका मतलब है कि कैश क्रेडिट हुआ है, तो कैश क्रेडिट हुआ है तो हमें क्रेडिट में ही लिखना है, बट हमें क्या लिखना है, कैश किसको क्रेडिट हुआ है, तो यहाँ पे परचेसेस को क्रेडिट हुआ है। एंड नेक्स्ट जो है स्टेशनरी। अभी जो नेक्स्ट ट्रांजेक्शन है, रिसीव 950 फ्रॉम धनश्री, received 950 from Dhanshri, a customer whose account was earlier written off as bad debt. See, received 950 from Dhanshri. See, आपको पैसा मिला है तो ऑफ कोर्स अगर पैसा आया है तो कैश डेबिट होगा। अभी ये पैसा कौन सा पैसा है, ये बैड डेब्ट है, जो आपने पहले क्या किया है, पहले इससे हमने राइट ऑफ कर दिया है। हमें ऐसे लगा था कि ये पैसा डूब गया है, तो हमने क्या किया है, इसे बैड डेब्ट बोल के राइट ऑफ कर दिया है, बट ये पैसा जो है रिकवर हुआ है। तो हमारी एंट्री क्या होगी, डेट है 18, एंट्री है कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेब्ट रिकवर्ड अकाउंट बीइंग बैड डेब्ट रिकवर्ड। अमाउंट कितना है, अमाउंट है 950। ओके, अब इस पर्टिकुलर ट्रांजेक्शन में क्या है, ये जो ट्रांजेक्शन है इसमें जो हमने एंट्री किया है, इसमें कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। एंड लेजर का हम क्या कर रहे हैं, लेजर में हम लोग कैश अकाउंट दिखा रहे हैं, ओनली कैश अकाउंट, हम कैश अकाउंट का लेजर दिखा रहे हैं। तो कैश डेबिट हुआ है तो वी हैव टू राइट इट ऑन डेबिट साइड। डेबिट हुआ है तो डेबिट पे लिखना है, बट हमें क्या लिखना है, कैश डेबिट हुआ है तो कैश की बुक में कैश का नाम नहीं आएगा। कैश डेबिट हुआ है, किसको डेबिट हुआ है, टू बैड डेब्ट रिकवर्ड। डेट है 18, कितना अमाउंट है, 950। ओके, तो आपको बेसिकली क्या करना है, जब हम क्या कर रहे हैं, कैश अकाउंट मेंटेन कर रहे हैं, जब कैश डेबिट हो रहा है तो हमें डेबिट में उसके लेजर में भी डेबिट में ही लिखना है, बट हमें क्या लिखना है, कैश डेबिट हो रहा है तो किसको डेबिट हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है तो किसको क्रेडिट हो रहा है। कैश डेबिट होना मतलब पैसा, सी यहाँ पे कैश जब जब डेबिट हो रहा है दैट मीन्स कैश पैसा आ रहा है, तो पहले पैसा कहां से आया, कैपिटल से आया है। दूसरी बार पैसा 950 रुपीज कहां से आया, बैड डेब्ट रिकवर हुआ है तो उससे आया है। अभी कैश जो है वो क्रेडिट हुआ है मतलब पैसा गया है, कहां गया है, परचेसेस में आपने 8100 खर्च किया, स्टेशनरी पे 550 खर्च हुआ है। तो मतलब हमें कैसा है, लेजर में सिर्फ आपको यही याद रखना है, जब जब कैश डेबिट हो रहा है तो हमें डेबिट में ही लिखना है, बट किससे डेबिट हो रहा है। जब जब कैश क्रेडिट हो रहा है तो हमें क्रेडिट में ही लिखना है, बट किससे किससे क्रेडिट हो रहा है। सी ये डेबिट है एंड दिस इज क्रेडिट। ओके, अभी नेक्स्ट जो है, नेक्स्ट है अभिराम invoice as goods worth rupees 3000। अभिराम इनवॉइस गुड्स अस, मतलब अभिराम इनवॉइस्ड अस गुड्स वर्थ रुपीज 3000। अभिराम ने हमें गुड्स इनवॉइस किया है, मतलब हमने परचेस किया है, तो हमारा एंट्री क्या होगा, 21, परचेस अकाउंट डेबिट टू
अभिराम अकाउंट, अमाउंट कितना है 3000। एंट्री बिंग गुड्स परचेज फ्रॉम अभिराम। तो यहाँ पे अभी ये जो 21 जो ट्रांजैक्शन है, जो एंट्री हमने पास किया है, इसमें कैश को मेंशन नहीं किया है, तो हम कैश अकाउंट में जो लेजर अकाउंट है, कैश का जो लेजर अकाउंट है, हम उसमें कुछ भी शो नहीं करेंगे। अभी जो नेक्स्ट है 24, अभिराम सेटल्ड अभिराम अकाउंट ही अलाउ 5% कैश डिस्काउंट। अभिराम का जो अकाउंट है हमने सेटल कर दिया है, मतलब हमने गुड्स परचेस किया था, हमने उसको पे कर दिया है, तो एंट्री क्या होगा, अभिराम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। अभिराम को देना था कितना, हमें 3000 रुपीज देना था, हमने उसे दिया कितना है 5% पे डिस्काउंट दिया है, इसका मतलब कितना दिया है 2800 150 3000 में से आपको क्या करना है 150 डिडक्ट करना है, कितना आएगा 3000 में 150 डिडक्ट होगा तो मैं इसको सब्ट्रैक्ट करके देख लेती हूँ, मैं इसे सब्ट्रैक्ट करके देख लेती हूँ। 3000 में से क्या करना है आपको 150 डिडक्ट करना है, तो कितना आएगा 2850। ये आपका क्या है, मुझे पता है 82850 आएगा, बट हमें हमेशा क्रॉस चेक कर लेना चाहिए। 3000 आपको अभिराम को 3000 देना था, अब पैसा मैंने कितना दिया है 2850 मैंने दे दिया है, इसका मतलब है 150 रुपीज मुझे क्या मिला है, 150 रुपीज मुझे क्या मिला है डिस्काउंट मिला है, टू डिस्काउंट अकाउंट बीइंग पेड टू अभिराम एंड रिसीव्ड 10% डिस्काउंट। ओके, तो सी अभी कैश क्या हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है, तो हम क्या करेंगे क्रेडिट में लिखेंगे, डेट है 24, बाय कैश क्रेडिट हुआ है, किसको क्रेडिट हुआ है अभिराम को, कैश गया है कहाँ गया है अभिराम के पास गया है, तो बाय अभिराम अकाउंट कितना है 2850। सी अभी नेक्स्ट है एक्सचेंज गुड्स वर्थ ₹2500 अगेंस्ट फर्नीचर ऑफ द सेम। सी आपने गुड्स एक्सचेंज किया है, गुड्स हम क्या करते हैं हमेशा गुड्स हम बेचते हैं, गुड्स जो है वो सेल करते हैं परचेज करते हैं, बट यहाँ पे हमने क्या किया गुड्स को एक्सचेंज किया किसके अगेंस्ट फर्नीचर के अगेंस्ट, तुम्हारा एंट्री क्या होगा 27, फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट, कितना गुड्स है 2500 का गुड्स हमने क्या कर दिया है एक्सचेंज किया है, being goods
एक्सचेंज्ड फॉर फर्नीचर। सी अभी जो हमारा सी इस ट्रांजेक्शन में कैश कहीं कैश को क्या किया गया है, सी इस ट्रांजेक्शन में कैश को हमने क्या किया है, इस ट्रांजेक्शन में कैश को मेंशन नहीं किया है, तो कैश में हम कुछ लिखेंगे नहीं। अभी नेक्स्ट है 29। अभी नेक्स्ट है withdrawn cash from ATM 5,000 for office use and 3,000 for personal use. Withdrawn cash from ATM 5,000 for office use and 3,000 for personal use. तो एंट्री क्या होगा, withdrawn cash from ATM, यहाँ की एंट्री क्या है, कैश अकाउंट डेबिट, ड्रॉइंग अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो कैश कितना विड्रॉ किया है, कैश 5,000 ऑफिस यूज के लिए है एंड 3,000 फॉर पर्सनल यूज, ऑल टुगेदर 8,000। ओके, तो ये हमारा नरेशन क्या है, being cash withdrawn for office and personal use। अभी ऑफिस यूज के लिए हमने कितना कैश निकाला है, कैश हमने निकाला है 5,000 ऑफिस यूज के लिए, कैश डेबिट हुआ है, तो हमारी एंट्री क्या आएगी 29 टू बैंक। कहां से आया पैसा, कैश डेबिट हुआ है, किसको डेबिट हुआ है, बैंक को, टू बैंक कितना 5,000। ओके, तो इससे हमने सिर्फ क्या किया है, कैश का लेजर अकाउंट बनाया है, बिकॉज हमें सिर्फ कैश का लेजर अकाउंट पूछा है। अभी आपको ये देखना है कि कैश का हमने क्या किया, हमने जर्नल एंट्री, ये प्रॉब्लम का हमने क्या किया, जर्नल एंट्री पास किया है एंड जहां जहां पे कैश मेंशन हुआ है उसकी हमने क्या किया, लेजर पोस्टिंग की है। अभी स्टार्ट से देखेंगे, पहला है कैश क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है, कैश डेबिट हो रहा है 15,000। हमने कैश अकाउंट में डेबिट साइड लिखा है टू कैपिटल 15,000, कैश डेबिट हुआ है, इसका मतलब पैसा आया है, राइट। अभी कैश की बुक में अगर हम सिर्फ कैश कैश लिखेंगे तो हमें कैसे पता चलेगा, कैश डेबिट हुआ है तो किससे डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है तो किससे क्रेडिट हुआ है, डेबिट हुआ है मतलब पैसा आया है तो कहां से आया है, एंड क्रेडिट हुआ है गया है तो कहां गया है, तो कैश डेबिट हुआ है तो किससे डेबिट हुआ है, कैपिटल अकाउंट 15,000, मतलब ये जो पैसा है ये कहां से आया है, प्रोप्राइटर ने लाया। अभी नेक्स्ट ट्रांजेक्शन जो है, नेक्स्ट ट्रांजेक्शन में कैश क्रेडिट हुआ है, यहाँ पे कैश क्रेडिट हो रहा है, किससे क्रेडिट हो रहा है, परचेस, तो कैश क्रेडिट हुआ है तो लेजर में भी हमने क्या किया है, कैश को क्रेडिट में लिखा है, क्या लिखा है, कैश किससे क्रेडिट हुआ है, बाय परचेस अकाउंट। आपको ये चीज ध्यान रखना है कि अगर हम डेबिट में कुछ लिख रहे हैं तो दैट क्लियरली मीन्स कि कैश जो है वो डेबिट हुआ है, तो कैश डेबिट हुआ है तो किससे डेबिट हुआ है, कैश क्रेडिट हुआ है तो किससे क्रेडिट हुआ है। अभी नेक्स्ट है, अभी इसके बाद कैश यहां पर है, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्रेडिट हुआ है 550, तो मैंने क्या किया है, क्रेडिट में लिखा है 550, कैश क्रेडिट हुआ है, पैसा गया है, कहां गया है, स्टेशनरी पे खर्च हुआ है 550। तो आपको ये ध्यान में रखना है, एज सिंपल एज दैट। आपको ऐसा अगर आप सोचोगे कि जो डेबिट में है उसको क्रेडिट में लिखना है, जो क्रेडिट में है उसको डेबिट में लिखना है, तो ये डेबिट क्रेडिट करते करते आप एकदम से फंस जाओगे एंड यू विल गेट रियली कंफ्यूज्ड। आपको क्या ध्यान में रखना है, कैश अगर डेबिट में डेबिट हो रहा है हमें डेबिट में ही लिखना है, बट हमें क्या लिखना है, किसको डेबिट हो रहा है, कैश अगर क्रेडिट हो रहा है तो हमें क्रेडिट में लिखना है। ऐसा हर चीज पे अप्लाई होता है। अगर आपको लेजर अकाउंट बनाना है तो अगर वो जर्नल में कोई चीज अगर डेबिट हो रही है तो हमें उसको डेबिट में ही लिखना है, बट हमें क्या लिखना है कि वो डेबिट हुआ है तो किसको डेबिट हुआ है। तो हमारी एंट्री बन गई है ना, कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल अकाउंट।
कैश अकाउंट डेबिट टू बैड डेट, कैश डेबिट टू बैंक। अभी जब क्रेडिट हुआ है तो परचेस अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, अभिराम अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। तो हमें ये लिखना है कि अगर कैश डेबिट हुआ है तो किससे डेबिट हुआ है, क्रेडिट हुआ है तो किससे क्रेडिट हुआ है। अगर लेजर बुक में अगर आपको चीजें अगर डेबिट में दिखाई दे रही है तो इसका मतलब है कि कैश डेबिट हुआ है एंड वो सारी चीजें क्या हुई है, क्रेडिट हुई है। कैश डेबिट हुआ है तो हम डेबिट में लिखेंगे, कैश क्रेडिट हुआ है तो हम क्रेडिट में लिखेंगे। अभी नेक्स्ट है, नेक्स्ट कैश, 18 ट्रांजेक्शन में कैश जो है वो डेबिट हो रहा है 950, कैश डेबिट हुआ है, किससे डेबिट हुआ है, बैंक डेब्ट रिकवर से। तो हमने क्या किया है, हमने डेबिट में लिखा है 950, किसको कैश डेबिट हुआ है तो किससे डेबिट हुआ है, टू बैंक डेब्ट रिकवर्ड। अभी नेक्स्ट है इसके बाद स्टेशनरी अकाउंट डेबिट टू कैश, कैश क्या हो रहा है यहाँ पे, क्रेडिट हो रहा है तो हमने क्रेडिट में लिखा है, कैश क्रेडिट हो रहा है तो हमने क्रेडिट में लिखा है, क्या लिखा है, बाय स्टेशनरी अकाउंट 550। अभी नेक्स्ट है हाँ 24 ट्रांजेक्शन, यहाँ कैश क्रेडिट हुआ है अभिराम अकाउंट को, कैश क्रेडिट हुआ है, कितना क्रेडिट हुआ है 2850, मतलब 2850 आपने क्या किया, अभिराम को पे किया है तो कैश क्रेडिट हुआ है तो हमने कैश को क्रेडिट में लिखा है 2850। कैश क्रेडिट हुआ है तो किससे क्रेडिट हुआ है, अभिराम को क्रेडिट हुआ है। अभी जो लास्ट ट्रांजेक्शन है, लास्ट ट्रांजेक्शन में कैश जो है डेबिट हो रहा है 5000, कैश डेबिट टू बैंक, तो हमने क्या किया है, डेबिट हो रहा है तो हमने डेबिट में लिखा है, कैश अकाउंट डेबिट में लिखा है 5000, और कैश किसको डेबिट हुआ है, बैंक को डेबिट हुआ है, तो यहाँ पे हमने क्या लिखा है, टू बैंक। तो सी आपका लेजर अकाउंट जो है ये कंप्लीट हो गया है, लेजर जो है ये कंप्लीट हो गया। हमें क्या करना है, इसको अभी इसको अकाउंट को क्लोज करना है। कैसे क्लोज करना है, सी अभी लेजर अकाउंट को हमें क्लोज करना है, कैसे क्लोज करना है, अभी दोनों में से हैवी कौन है, हैवी ये है, टोटल कितना है, डेबिट साइड इज हैवी, इसका टोटल है 20,950, ओके। डेबिट हैवी है, इसका टोटल कितना है 20,950, तो ये अमाउंट मैंने यहां पे लिख दिया है 20,950। अभी आपको क्या करना है, जो डेबिट टोटल है उसे क्रेडिट टोटल में से लेस करना है। अभी क्रेडिट टोटल क्या है, 8,100 प्लस 550 प्लस 2,850, ये क्या है, इसको टोटल करोगे तो अब क्या आएगा, क्रेडिट टोटल आएगा, कितना आएगा 2,850 प्लस 550 प्लस 8,100, तो यहाँ पे टोटल कितना है इसका 11,500 इसका टोटल है। डेबिट टोटल इज 20,950 और क्रेडिट टोटल कितना है 11,500। तो आपको क्या करना है, 20,950 में से 11,500 को क्या करना है, लेस करना है। 20,950 में से क्या करना है, 11,500 को लेस करना है, तो आपको कितना आएगा 9,450 आपको बैलेंस आएगा। तो ये क्या है, जुलाई 31 जुलाई एंड जो मंथ का एंड है, हमें इसकी डेट डालनी है, बाय बैलेंस कैरिड डाउनवर्ड, ओके, बाय बैलेंस कैरिड डाउनवर्ड। सी अभी ये क्या होगा, अगस्त 1 टू बैलेंस ब्रॉट डाउन, वो जो बैलेंस है 9,450 हमें क्या करना है, ब्रॉट डाउन करना है। तो कैश का क्या है, कैश का डेबिट बैलेंस है, ये इट शोज दैट कैश हैज अ डेबिट बैलेंस। तो हमारा कैश का जो लेजर है ये कंप्लीट हो गया है। तो आपको लेजर बनाते वक्त ये ध्यान में रखना है कि जब हम जर्नल एंट्री करते हैं तो आप जर्नल एंट्री करने में अगर एंट्रीज में अगर कोई चीज डेबिट हो रहा है तो हमें उसे डेबिट में ही लिखना है, बट डेबिट पे लिखते वक्त हमें क्या याद रखना है, डेबिट हो रहा है तो किससे डेबिट हो रहा है एंड क्रेडिट हो रहा है तो किससे क्रेडिट हो रहा है। तो आपका ये जो है प्रॉब्लम नंबर 4, ये प्रैक्टिकल प्रॉब्लम 4 ये हमने क्या कर दिया, कंप्लीट कर दिया। नेक्स्ट टाइम हम कोई नेक्स्ट प्रॉब्लम लेकर आएंगे। थैंक यू सो मच।